जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 8वां गुण संतोष के बारे में पहला भाग बताने जा रही हूँ। प्रभु के साथ लग्न ग्रंथि से जुड़ने की इच्छा की आग्रह अपेक्षा रखने वाले को हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है और यहाँ अनंत वस्तुएं रखी हैं, परंतु हमें अपनी बुद्धि से किसी वस्तु के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह होने से उस वस्तु के प्रति हमको आकर्षण, विकर्षण, तिरस्कार, घृणा, मिठास और कड़वाहट निर्माण होती है। प्रभु ने विषयों के लिए हमें विवेक, उससे खेलने के लिए उत्सुकता और उसे समझने के लिए बुद्धि प्रदान की है। इतना सब कुछ देने के बाद भी भगवान देखते रहते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार चल रहा है। यह सामान्य समझ की बात है कि हम जितने अविकसित होंगे उतना नीचे और जितना विकसित होंगे उतना ऊपर जाएंगे। भगवान तृप्त हैं, इसलिए तृप्त व्यक्ति ही भगवान को रुचता है। तो भगवान को रुचने, यदि हम अतृप्त होंगे तो भगवान को नहीं रुचेंगे, और जो भगवान को नहीं रुचेगा वह भगवान का नहीं हो सकता, और जो भगवान का नहीं हो सकता वह भगवान के साथ शादी नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के साथ शादी करने के लिए मनुष्य को संतुष्ट होना जरूरी है। योग दर्शन के यम नियम में भी संतोष को स्थान दिया गया है। व्यक्ति को संतोष को स्थान दिया गया है। व्यक्ति को जीवन, वस्तुएं और काम के प्रति संतोष रखना चाहिए। हमको चाहे जितना भी पैसा मिले फिर भी हमें असंतोष ही रहता है। असंतोष रहने पर पैसा मिलेगा ऐसा मानना भ्रम है। इसके विपरीत असंतोष से व्यथा निर्माण होती है। व्यथा से चित्त अशांत होता है, और अशांत और व्यथित चित्त होने से मनुष्य के इंद्रियों में असंतोष पैदा होता है। यदि हमारी इंद्रियां असंतुष्ट, मन चंचल और बुद्धि स्खलित है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि जीवन में असंतोष रहता है तो मन चंचल और बुद्धि स्खलित होती है। हम अपने अंतर साधनों को भी शांति नहीं दे सकते, और व्यवहारिक जग में हमने बहुत कुछ खोया है ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। नीतिवान कहाँ संतोष और कहाँ असंतोष करना चाहिए यह बताए हैं। मनुष्य को अपनी पत्नी, भोजन और धन के संबंध में संतोष रखना चाहिए। तप, दान और अध्ययन के संबंध में कदापि संतोष नहीं रखना चाहिए। चाहे हम सुखी हो या दुखी हो तो हमें अपने जीवन में संतोष तो रखना ही चाहिए, परंतु हमें जो जीवन मिला है इसमें भी हमें संतोष रखना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि हमारा यह जीवन अच्छा नहीं है, इससे अच्छा दूसरा जीवन होता तो अच्छा था। इस असंतोष के कारण उसे दूसरा जीवन नहीं मिलता और वह जीवन भर दुखी रहता है। एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। वह सोचता था कि भगवान ने हमें पत्थर के साथ संबंध जोड़ दिया है। दिन भर पत्थर तोड़ने पर मुश्किल से रोटी मिलती है।
यदि मैं धनवान होता तो कितना अच्छा था। और वह तुरंत श्रीमंत बन गया। एक दिन राजा के दरबार में उपस्थित होने के लिए राजा ने उसे आज्ञा दी। वह मन में सोचा कि इतना बड़ा सेठ होने पर भी हमें राजा आज्ञा देता है, इससे अच्छा तो मैं राजा होता तो अच्छा था। और वह राजा बन गया। एक बार वह राजा बनकर धूप में बगीचे में घूम रहा था तो सूर्य के धूप से उसे बहुत परेशान हो गया। तब उसे लगा कि राजा से तो सूर्य बड़ा है, यदि मैं सूर्य होता तो अच्छा था। और वह सूर्य बन गया। इतने में बादल ने आकर उसको ढक दिया। उसने सोचा कितना तेजस्वी होने पर भी बादल ने हमें ढक दिया, इससे अच्छा तो मैं बादल होता तो श्रेष्ठ था। और वह बादल बन गया और बरसने लगा। दुनिया का यह नियम है कि वर्षा को हर प्रसंग में गाली मिलता है। अधिक वर्षा हुई तो गाली, कम वर्षा हुई तो गाली, नहीं वर्षा हुई तो गाली। वर्षा से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। उसने सोचा कि वर्षा होने पर भी मुझे गाली मिलती है, इससे अच्छा तो मैं पत्थर होता तो ठीक था। फिर वह सोचा कि पत्थर तोड़ने वाला अच्छा है, और वह फिर से पत्थर तोड़ने वाला बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने हर जीवन में असंतोष रहता है। तो मनुष्य को अपने हर जीवन में असंतोष नहीं रखना चाहिए, और उसे जो भी भगवान जीवन दिए हैं